Hello everyone, this is Shruti and today we are going to discuss the topic adjustments in closed accounts from the chapter Fundamentals of Partnership. देखिए एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का क्या मतलब होता है। क्लोज्ड अकाउंट्स मतलब जो वो वाले अकाउंट जो पूरे बन चुके हैं, जो हमने बना के क्लोज कर चुके हैं हम लोग, और उसमें एडजस्टमेंट करना मतलब जैसे कई बार क्या होता है हम पूरा काम कर चुके हैं, उसके बाद हमें पता लगता है कि हमारे से ये वाली गलती हो गई है, तो उसमें ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप लोग दोबारा से सारी जर्नल पास करो, फिर दोबारा से सारे लेजर अकाउंट्स बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स, सारी के सारे स्टेप्स दोबारा हम लोग ऐसे नहीं बना सकते। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जिससे कि जो गलती हमसे हो रखी है वो गलती हमारी एक एंट्री पास करके ठीक हो जाए। जैसे कि हमने 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन में भी किया था। भाई मान लीजिए सारे अकाउंट्स बनने के बाद हमें डिस्कवर हुआ कि ए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ज़्यादा से क्रेडिट हो गया। तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप सारी एंट्रीज आपको दोबारा करनी पड़ेगी। अब ज़्यादा से क्रेडिट हो गया तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसको डेबिट कर सकते हो, ताकि डेबिट से क्रेडिट कैंसिल होके आपका इफेक्ट भी कैंसिल हो जाए। कुछ इसी तरह का टॉपिक हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स में। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर और एस दो पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2, उनके फिक्स्ड कैपिटल। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड बताया हुआ है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि क्वेश्चन अगर एक्सक्लूसिवली मेंशन करे कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो सारी एंट्रीज, मोस्टली एंट्रीज किससे होती हैं, करंट अकाउंट से होंगी। और अगर क्वेश्चन मेंशन ना करें कि कैपिटल किस टाइप के हैं, तो उस केस में हम फ्लक्चुएटिंग अज्यूम करते हैं, तो उसमें जो भी जर्नल एंट्री होगी वो कैपिटल से ही होगी। बट ये वाला क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा है कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो जो हम एडजस्टमेंट एंट्री, जो जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पास करेंगे वो करंट अकाउंट से होगी। देखिए आर का फिक्स्ड कैपिटल था 10 लाख एंड एस का फिक्स्ड कैपिटल था 15 लाख। उसके बाद पार्टनरशिप डीड ने क्या बोला हुआ था, पार्टनरशिप डीड कह रही थी कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है 12% पर एनम। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमारा पर एनम वर्ड गिवन है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमें ड्रॉइंग्स पे डेट मेंशन होगी या नहीं होगी। आपका ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2016 को। अब देखिए आर की ड्रॉइंग्स थी 10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे आपका कौन से वाला क्वेश्चन हो गया, जिसमें कि इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रही है एट इक्वल इंटरवल्स और हर महीने के आखिर में ड्रॉ हो रही है ना। एंड एस ड्रॉइंग्स वर 20,000 पर मंथ ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये भी सेम है, बस आर की एंड में थी और एस की बिगनिंग में है। After the preparation of final accounts, it was found that interest on drawings of R was not considered. देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज इस टॉपिक में जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि जो चीज मिसिंग है ना आपकी, सिर्फ उसी पे फोकस करना है आपको, और कुछ भी आइटम देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको IOC बोल रहा है प्रोवाइड करने को, IOD बोल रहा है आर और एस दोनों के प्रोवाइड करने को, बट मिसिंग क्या है, मिसिंग तो केवल आर की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो हम केवल आर की IOD पे फोकस करेंगे। इसके अलावा ना तो हम IOC देखेंगे, ना हम एस की ड्राइंग हमें देखने की जरूरत है। वी विल जस्ट फोकस ऑन आर ड्राइंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आर की ड्राइंग्स IOD कैलकुलेट करेंगे। उसकी ड्राइंग्स थी 10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब हर महीने के एंड में ड्रॉ करिए, तो कैसे निकालोगे, देखो पहली ड्राइंग एवरेज पीरियड आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी, ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी 30th अप्रैल को हुई होगी, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी आपकी, ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, लास्ट ड्राइंग आपकी हुई होगी 31 मार्च को हुई होगी, राइट। उसके बाद 30th अप्रैल के बाद कितना टाइम बचेगा, 11 महीने बचेंगे। 31 मार्च के बाद बचेंगे 0 महीने, तो हमारा एवरेज पीरियड हो जाएगा 11 + 0/2 =
11/2, राइट। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। एक महीने की 10,000 रुपीज़ ड्राइंग्स है, इट इज़ 10,000 पर मंथ। तो पूरे साल के निकालने के लिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1/12 इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड 11/2। तो ये आपकी आ जाएगी 6600। अब देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। आपकी आईओडी पहली चीज, केवल आर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिसिंग थी, तो हमें केवल आर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे फोकस करना है, हमें और किसी चीज पे हमने फोकस नहीं किया। दूसरी चीज, जो इसकी अमाउंट आई है 6600 रुपीज की, अब आप ये देखिए जो आइटम मिसिंग है, जैसे कि ये कौन सी आइटम मिसिंग है, आईओडी इज मिसिंग। तो अब हम ये देखेंगे कि आईओडी पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड जाती है। आईओडी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड जाती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शुड बी डेबिटेड। शुड का क्या मतलब होता है कि जो आपको करना चाहिए। तो 6600 रुपये आईओडी के देने चाहिए थे, और हमने ये डेबिट या क्रेडिट कैसे चूज किया, हमने ये डेबिट या क्रेडिट चूज किया क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड आती है, डेबिट साइड आती है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये हमारा मिल गया शुड बी डेबिटेड। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। तो हमने क्या किया, 6600 को 3/5 और 2/5 में डिवाइड किया, वो आ गया 3960 एंड 2640, और ये दोनों फिगर्स हमारी बन जाएंगी ऑलरेडी डेबिटेड की। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमें देना चाहिए था तो वो शुड बी डेबिटेड में आ गया, जो हमें करना चाहिए, और उसी को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटोगे तो वो आपका ऑलरेडी बन जाएगा। अब हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। ऊपर आता है, देखो ये क्वेश्चन जिससे गलती ना हो वो तरीका बता रही हूँ मैं। ऊपर आता है शुड बी, नीचे आएगा ऑलरेडी। ठीक है, डेबिटेड क्यों हुआ, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में आईओडी डेबिट होती है। ठीक है, शुड बी डेबिट, ऑलरेडी डेबिट। शुड बी डेबिटेड में आर को मिलनी चाहिए थी 6600, एस के में 0 क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे एस की ड्राइंग्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टोटल 6600, फिर हमने ऑलरेडी डेबिटेड में क्या किया, जो इनका टोटल आया था ये 6600 को, उसको पीएसआर में बांटा, वो दोनों में बटेगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं एक बार लॉजिक समझा देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली, अब हम नॉर्मल बात करें, आईओडी पार्टनर्स फर्म को पे करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट फर्म का बढ़ जाएगा। अब अगर एक आईओडी मिस हो रही है तो उससे प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि आईओडी प्रॉफिट को बढ़ा रही है, और अगर हम आईओडी नहीं दे रहे हैं तो उससे प्रॉफिट कम हो गया। कम होने का मतलब मैं लॉस, फॉर समझने के लिए, कम होने का मतलब हम लॉस लेके चल रहे हैं। जो लॉस हो गया, लॉस तो दोनों पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है ना, तो इसलिए हमने दोनों पार्टनर्स के बीच में इसको बांटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया, शुड बी डेबिटेड में 6600 लिखा, जिसकी मिसिंग थी उसके आगे, एस की कुछ मिसिंग नहीं थी तो एस के आगे हम शुड बी डेबिटेड नहीं लिखेंगे। उसके बाद ऑलरेडी डेबिटेड में हमने इसको पीएसआर में बांट के लिख दिया। अब देखो कैसे करना है, माइनस करोगे, जैसे 6600 में से 3960 आप माइनस करोगे, आपको आ गया 2640। अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो सेम साइन नोट करना है, जैसे ऊपर डेबिट है ना तो नीचे डेबिट नोट करना है। ठीक है, यहाँ पे 0 में से 2640 माइनस करोगे तो नेगेटिव का 2640 आ रहा है। अगर नेगेटिव का आया तो ऑपोजिट साइन आप नोट करोगे, ऊपर डेबिट है तो उसका अपोजिट क्या होगा, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट नोट कर लेंगे। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गए। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग एंट्री कर देंगे, आर के कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट आ रहा है, एस के कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट आ रहा है, तो हम एंट्री हो जाएगी हमारी आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट 2640। ठीक है, अब करंट से एंट्री क्यों हुई, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा था कि कैपिटल फिक्स्ड है। अगर क्वेश्चन हमें कुछ भी नहीं कहता तो हम कैपिटल से एंट्री करते, लेकिन सिंस हमें क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो हम करंट से एंट्री करेंगे। कुछ नहीं करना, जो आइटम मिसिंग है उस पर फोकस करना है, जो आइटम मिसिंग है केवल उस पर किया। शुड बी डेबिटेड वर्ड क्यों, डेबिट वर्ड इसलिए यूज करा क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगी। फिर उसको पीएसआर में बांटा, बस माइनस कर दिया। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो सेम साइन, नेगेटिव आंसर आया तो
ऑपोजिट साइन। ओके,